हरिपाल जी इतने बड़े व्यापारी थे कि आसपास के 64 गांवों में उनके नाम का सिक्का चलता था। मतलब कि हरिपाल जी के नाम से आप कहीं पे भी उनके नाम से आप कोई भी चीज खरीद सकते थे। संतों की टोली जा रही थी, उन्होंने पूछा संतों से कि मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु के जल्दी दर्शन हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो संतों ने कहा कि आप जितनी भी भगवान के संत हैं जहां भी मिले उनकी सेवा करिए। आप अब सेवा करने लगे। सेवा करते करते उन्होंने अपना व्यापार भी ध्यान लगाना कम कर दिया और जितनी धनराशि थी, जो भी संत समाज आता अपने गांव में उनके लिए भंडारा करना, भोजन करना, अपने व्यापार से भी उनका ध्यान हट गया। करते करते 3 वर्ष की अवस्था भी नहीं बीती, उनका सारा जो भी धन संचय था सब खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने लोगों से उधार लेना शुरू किया। उधार लेने के बाद भी इतना समय निकल गया कि वो उधार देना भी बंद हो गया। अब आप सोचिए, आप लोगों को भी प्रेरणा है, जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार से करें, मगर क्या था कि बहुत पुरानी बात है। तो उस समय किसी ने उनको सलाह दी कि अगर आपने प्रभु की सेवा करनी है, उधार नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं। उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। लूटना कैसे थे? वो जंगल में जाते थे, जो जंगल से निकलते थे वहां से लोग, उनका शरीर बड़ा बलिष्ठ था, 6.5 फुट की हाइट, और हाथ में वो भाला ले लेते थे। मगर उनकी एक निर्णय था कि जो भी भगवान का भक्त जाएगा, जिसके माथे पे तिलक होगा और भगवान का नाम जो आप कर रहा होगा, उसको नहीं लूटते थे वो। और जो अभक्त होता था, जिसकी जीवा पे भगवान का नाम नहीं होता था, उसको लूट लेते थे। होते होते क्या हुआ, लोगों में भावना फैल गई कि वहां कोई लूटमार करता है, मगर जो भगवान का नाम लेता है वो उसको नहीं लूटता। अब जो भी वहां से निकले वो ठाकुर जी का नाम ले, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, तो उनको भी लूटना बंद कर दिया। अब एक बार घर पे संत मंडली आ गई उनके, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, वो बड़ी सौभाग्यवती स्त्री थी, उन्हें कहा स्वामी ये संत मंडली आ गई है, घर पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पड़ोस पड़ोस से कुछ मांग के लाइए। जैसे पति ने कहा वो गई, मगर पड़ोसियों ने भी कहा कि भाई हम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं, आप इनको बिठाइए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। और वो जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए और उन्होंने कहा किस तरह व्यवस्था होगी। अब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। अब वो फिर वो भाला लेके वन में खड़े हो गए। उतने ही समय में ठाकुर जी जो है रुक्मणी जी के साथ बैठे थे और उनके मुंह में निवाला नहीं जा रहा था। किस प्रकार जाए? कहते कोई मेरा बड़ा भक्त है, मेरी इंतजार कर रहा है, अगर तुमने भी चलना रुक्मणी मेरे साथ चलिए। तो कह रहे चलिए, तैयार होइए। ठाकुर जी ने सारे अपने आभूषण शरीर पर धारण कर लिए। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा जब कोई जरूर बहुत बड़ा भक्त है, जो ठाकुर जी इतना सुंदर हाथों में, देखिए जो श्रृंगार जो स्त्री करती है, मगर जो ठाकुर जी श्रृंगार करते हैं वो करोड़ों लक्ष्मियां भी लगा जाए, ऐसा श्रृंगार किया। तो रुक्मणी जी ने भी करधनी, गले में हार, सब कुछ धारण कर लिया कि ठाकुर जी आज कह रहे हैं मेरा कोई प्रिय भक्त है। और ठाकुर जी वहां से वन से निकल रहे हैं, मगर उन्होंने कहा रुक्मणी, मगर तुमने रास्ते में कहीं राम राम कृष्ण कृष्ण कोई भी ऐसा वचन नहीं बोलना जिससे लगे तुम भगवान की भक्त हो। ठीक है, नहीं जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही मन में प्रवेश किया तो हरिपाल जी ने भाला लगा दिया भगवान की गर्दन पे कि भाई आप जो है यहां से निकल रहे हैं। तो वो ठाकुर जी ने पहले कहा था रुक्मणी जी को कि नाम नहीं जपना, और ठाकुर जी को जैसे ही उन्होंने करना चाहा तो उन्होंने सारे अपने उनके गहने उतार लिए। तो एक मुद्री उनके हाथ में थी, मुद्रिका जो रुक्मणी जी ने धारण की थी भगवान के द्वारा।